एक लड़की होती है जिसको उम्र महज 16 साल का होता है। वो रात के समय खाना पीना खा करके वो बिस्तर में सोने के लिए चली जाती है। तभी रात को अचानक उसके पेट में 12 बजे तेज का दर्द उभरता है और वो चीख चीख करके रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब उसके रोने और चीखने की आवाज उसके घर वाले, उसके माता पिता सुनते हैं, परिजन सुनते हैं, तो उसके पास आते हैं और देखते हैं कि वो दर्द से एकदम पूरा कराह रही है, तड़प रही है। उसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी देखते हैं कि लड़की जो है उल्टी करने लगती है, जोर जोर से उल्टी करने लगती है और जो उल्टी करते पीला कलर का करती है। ये देख करके घर वाले और घबरा जाते हैं कि मेरी बेटी अभी जो सही सलामत थी, हम लोगों के साथ बैठी थी, खाना पीना खाई, अचानक इसको हो क्या गया। उसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं, ड्रिप लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, बोलते हैं कि इसका जो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा और आप लोगों को एडमिट करना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद लोग एडमिट कर देते हैं, ड्रिप लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। जब सुबह का वक्त होता है तो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड के लिए लड़की को भेज देते हैं। जब लड़की का जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है, अल्ट्रासाउंड करते वक्त वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डॉक्टर ऐसा कुछ देखता है कि इसको देख करके डॉक्टर एकदम पूरा दंग रह जाता है। वो तुरंत जो है अपने सीनियर डॉक्टरों को बुलाता है और जब सीनियर डॉक्टर भी आते हैं वो लोग भी देख करके दंग रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सच्ची घटना है। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। दरअसल होता क्या है, आपके मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है रीवा। एक 16 साल की लड़की होती है जिसका माँ उम्र 16 साल होता है। वो अपने घर में जो है खाना पीना खाती है। खाना पीना खाने के बाद वो सोने के लिए बिस्तर पे जाती है। जब जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो जैसे ही रात को 12 बजता है उसके पेट में अचानक तेज दर्द उभर जाता है। जब उसके पेट में दर्द उभर जाता है तो उस समय उल्टी भी होने लगता है, तो रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज सुन करके उसके परिजन लड़की के पास भागे भागे आते हैं। वो देखते हैं कि लड़की दर्द से मारे एकदम बुरी तरह से करा रही है। ये देख करके घर वाले घबरा जाते हैं कि मेरी बेटी को हो क्या गया है। अभी हम लोगों के साथ बैठी थी, आराम से खाना पीना खाई, इसको अचानक हो क्या गया है। तो दोस्तों फौरन घर वाले गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। जैसे को तैसे गाड़ी की व्यवस्था करने के बाद भागे भागे लड़की को एक प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर के जाते हैं। वहां पे डॉक्टर को पूरी घटना बताते हैं। डॉक्टर फौरन लड़की को एडमिट कर लेते हैं, बोलता है कि लड़की को एडमिट करना पड़ेगा, इसको ड्रिप चढ़ाना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों डॉक्टर लड़की को एडमिट करके ड्रिप चढ़ाना शुरू कर देते हैं, इलाज शुरू कर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो उसको जब दर्द में आराम मिलता है तो डॉक्टर कहते हैं इसका पेट फूला हुआ लग रहा है, शायद इसके पेट में सूजन हो गया या ट्यूमर है, इसका जो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो परिजन कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं डॉक्टर साहब आप अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए। तो डॉक्टर कहता है अल्ट्रासाउंड इस समय नहीं, अल्ट्रासाउंड तो सुबह होगा। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। जब सुबह का वक्त होता है 11 बजे तो डॉक्टर उस लड़की को अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देता है। जब अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया जाता है तो वहां पर जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है रिपोर्ट में ऐसा कुछ देखता है जिसको देख करके वो दंग रह जाता है और अपने सीनियर डॉक्टर को बुला लेता है। दोस्तों रिपोर्ट में और कुछ नहीं था, रिपोर्ट में ये दिखता है कि लड़की के पेट में जो है 3 माह का बच्चा पल रहा है। उसके पेट में 3 माह का बच्चा है। देख करके डॉक्टर भी अचंभव हो जाता है कि एक 16 साल की लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। ये बात जो है डॉक्टर और लड़की के परिजनों को बताते हैं। लड़की के परिजन भी सोच करके दंग हो जाते हैं, मेरी बेटी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, आखिर कैसे हो सकता है। उसके बाद दोस्तों वो डॉक्टर से परिजन कहते हैं बात आप किसी को मत बताइएगा, हम लोग की इज्जत का सामान है, मान सम्मान का सामान है, आप जो है इसमें शोर शराबा मत करिएगा। वो डॉक्टर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों उस लड़की के परिजन जो है अपने बेटी से पूछते हैं बेटी बताओ कि तुम्हारे साथ कैसे हुआ है, कैसे हो सकता है, सच सच मुझे बताओ, क्योंकि तुम लोग तो मेरा नाक कटवा दी बेटी, मैं हम लोग का इज्जत का मान सम्मान का बात है, तुम बताओ इसका हम लोग कोई रास्ता निकालते हैं। तो लड़की कहती है कि एक दिन रात को हम जो छत पे सोए हुए थे तो रात को 12 बजे एक लड़का आता है गाँव का ही, वो जो है आकर के हमारे पास सो जाता है। सुबह के वक्त जब मेरा नींद खुलता है तो मैं देखती हूँ कि मैं उसके पास ही सोई हूँ और शायद उसने ही मुझे प्रेग्नेंट किया, उसने मेरे साथ रेप किया, मैं प्रेग्नेंट हुई। तो दोस्तों लड़की के परिजन उस लड़की को लेकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जब लेकर के जाते हैं, पुलिस को जब ये वाकया बताते हैं, पुलिस भी सुन करके दंग रह जाती है कि भला एक 16 साल की लड़की को 12 साल का लड़का कैसे प्रेग्नेंट कर सकते हैं। पुलिस इस बात पर विश्वास नहीं करती है। तो लड़की के परिजनों के दबाव में और लड़की के दबाव की वजह से पुलिस उस लड़के को उठाती है, उठा करके लाती है, मेडिकल रिपोर्ट करवाती है। मेडिकल रिपोर्ट में साफ जाहिर तौर पे साफ हो जाता है कि लड़का जो है बाप नहीं बन सकते मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, ना तो लड़का रेप कर सकते हैं लड़की का। अब दोस्तों पुलिस को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि लड़की एक तरफ चीख चीख के कह रही कि उसने मेरे साथ रेप किया, उसने मुझे प्रेग्नेंट किया, और दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है कि ये लड़का कभी बाप नहीं बन सकता, फिर 16 साल लड़की को प्रेग्नेंट करने वाला कौन है। पुलिस इस असमंजस में पुलिस फंसी हुई है और पुलिस उस सच्चाई को जाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। तो दोस्तों उस लड़की का कौन रेप किया है, उस लड़की को कौन प्रेग्नेंट किया है, ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है प्रशासन के लिए। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उसके बाद पुलिस उस लड़के को छोड़ देती है, लड़का अपने घर चला जाता है। उसके बाद पुलिस जो परिजनों से कहती है कि आप लोग भरोसा रखें, जल्दी आरोपी को पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था
किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। आप सब लोगों को मेरा जागरूक करने का मकसद था। आप सब लोग जागरूक रहें, सचेत रहें और अपने परिजनों को, अपने जानने वालों को भी जागरूक करते रहें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। जय हिंद।